This call is now being recorded. ओके, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर, अगर आपका कोई डाउट नहीं है तो। सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। और जैसा कि आपको पता है, हमने पिछली क्लास में आयतन के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया था और हम पढ़ रहे थे घन और घनाभ के आयतन के बारे में। तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि घनाभ का आयतन क्या होता है। अगर किसी घनाभ की जो लंबाई है वो एल है, अगर किसी घनाभ की लंबाई कितनी है, एल, चौड़ाई बी है और ऊंचाई एच है। अगर कोई घनाभ है जिसकी लंबाई कितनी है, एल है, चौड़ाई बी है, ऊंचाई एच है, तो उसका आयतन कितना होता है, एल गुणा बी गुणा एच। ठीक है, पहली चीज मैंने आपको ये बताई थी। और दूसरा बताया था मैंने घन। अगर किसी घन की भुजा ए है तो उसका आयतन v बराबर क्या होता था, ए की घात 3। ठीक है, आयतन को हम किससे डिनोट करते हैं, v से, v फॉर वॉल्यूम। वॉल्यूम को हम, या आयतन को हम इंग्लिश में वॉल्यूम बोलते हैं। तो घनाभ का या क्यूबॉइड जिसको हम बोलते हैं, इसका आयतन क्या होता था, एल गुणा बी गुणा एच। घन जिसको हम क्यूब बोलते हैं, उसका आयतन क्या होता था, ए क्यूब। इन दोनों चीजों में कोई डाउट हो किसी को तो आप पूछ सकते हैं। ये फॉर्मूले मैंने आपको पिछली क्लास में एक्सप्लेन किए थे और हमने कुछ क्वेश्चंस भी इसके कर लिए थे। ठीक है, तो जो क्वेश्चंस हो गए थे उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है 8 मीटर लंबा, एल बराबर दिया हुआ है 8 मीटर, 6 मीटर चौड़ा, बी बराबर दिया हुआ है 4 मीटर और 3 मीटर गहरा, एच बराबर दिया हुआ है 3 मीटर। एक घनाभाकार गड्ढा खुदवाने में 30 रुपए प्रति मीटर की दर से, ठीक है, आपको दर कितनी दी हुई है, 30 रुपए प्रति मीटर क्यूब की दर से होने वाला व्यय आपको निकालना है। तो बताओ इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है जो खर्चा दिया गया है वो किसमें दिया हुआ है, मीटर क्यूब में। ठीक है, इसमें जो खर्चा दिया हुआ है वो दिया हुआ है 30 रुपए प्रति मीटर क्यूब। और मीटर क्यूब का मतलब ये है कि यहाँ आयतन की बात हो रही है। जो गड्ढा खोदने वाला इंसान है वो पैसे किस हिसाब से ले रहा है, आयतन के हिसाब से, है ना। 1 मीटर क्यूब के 30 रुपए ले रहा है, तो मैं पहले आयतन निकाल लूंगा कि इसका आयतन कितना है गड्ढे का, और उसके अकॉर्डिंग फिर मैं खर्चा निकाल लूंगा। तो जल्दी से सभी लोग बताइए आयतन क्या होगा इसका, निकालिए। एक गड्ढा है जिसकी लंबाई दी हुई है 8 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर, ऊंचाई या गहराई 3 मीटर। दर दी हुई है 30 रुपए प्रति मीटर क्यूब। जो गड्ढा खोदने के पैसे लेगा वो लेगा 30 रुपए 1 मीटर क्यूब के। तो आपको कुल खर्चा बताना है कितना आएगा, बताइए। सॉल्व करिए सभी लोग इस क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में, और आंसर देंगे चैट बॉक्स में। सभी लोग जल्दी से करिए। हाँ जी, चैट बॉक्स में आप अपने आंसर लिख सकते हैं। छियानवे मीटर क्यूब, अच्छा। आपका आयतन आया है 96 मीटर क्यूब, तो खर्चा कितना होगा टोटल वो भी निकालो। ये देखो, डॉलर में निकाल रहे हैं, वाह, कलाकार हो आप भी। डॉलर में निकालोगे, निकालो, डॉलर में निकालो। 450 डॉलर, बहुत बढ़िया। एग्जाम में भी डॉलर में निकाल के आ जाना, ठीक है, नंबर फिर डॉलर में ही मिलेंगे। मजाक चल रहा है ना क्लास में, तो कर लो। आज वैसे भी लास्ट क्लास है, क्या ही कहूंगा। हाँ जी, आयतन निकालना है आप लोगों को कितना होगा, और उसके हिसाब से आप खर्चा निकाल लेना। तो आयतन कैसे निकालेंगे, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, एक घनाभ का आयतन होता है
L गुणा B गुणा H। तो आयतन कितना हुआ? L का मतलब 8 गुणा, B का मतलब 4 गुणा, H का मतलब 3। तो आयतन कितना आया? 8 चौक 32, 32 दिया 96, 96 मीटर क्यूब। ये हमारा आ गया आयतन। ये हमारा क्या आ गया? आयतन। मुझे चाहिए क्या? इसमें कुल खर्चा कितना होगा? तो 1 मीटर क्यूब का खर्चा कितना है? 1 मीटर क्यूब पर व्यय या खर्चा कितना है? 30 रुपए है। तो 96 मीटर क्यूब पर क्या होगा? 30 गुणा 96। ठीक है, तो 3×6 = 18, 3×9 = 27 और 1 = 28, 2880 रुपए। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। बताइए, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, अदरवाइज नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कोई डाउट हो तो पूछ लो। वेरी गुड मनीषा। क्लियर हुआ सभी को ये क्वेश्चन? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 करिए। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है, एक घनाभाकार टंकी की धारिता आपको दी हुई है। क्या दी हुई है? धारिता कितनी दी हुई है? 50,000 लीटर। ठीक है, 50,000 लीटर, यानी उस टंकी में कितना पानी आ सकता है? 50,000 लीटर पानी आ सकता है। धारिता का मतलब मैंने आपको क्या बताया था कि एक ग्लास में कितना पानी आ सकता है, वो उसकी धारिता है। ऐसे ही टंकी की धारिता क्या होगी कि टंकी में कितना पानी आ सकता है। तो टंकी में कितना पानी आ सकता है? 50,000 लीटर। यदि इस टंकी की लंबाई और गहराई, आपको क्या क्या चीज दी हुई है? आपको इस टंकी की लंबाई L बराबर दी हुई है कितनी? 2.5 मीटर। और गहराई यानी H दिया हुआ है 10 मीटर। आपको क्या बताना है? इसकी चौड़ाई बतानी है B कितनी होगी। तो कैसे बताओगे? सबसे पहले इसको, ये सब मीटर में है, चौड़ाई भी मीटर में ही आएगी, है ना। लीटर में तो कभी लंबाई चौड़ाई आती नहीं। चौड़ाई हमेशा मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर इन सब में होती है। तो यानी ये जो लीटर है, इसको मुझे पहले मीटर क्यूब में बदलना पड़ेगा, यानी इस धारिता को पहले मैं आयतन में बदलूंगा। ठीक है, और मुझे पता है 1 मीटर क्यूब बराबर क्या होता है? 1,000 लीटर होता है। या मैं कह सकता हूं 1,000 लीटर बराबर 1 मीटर क्यूब। 1 लीटर बराबर 1/1000 मीटर क्यूब। तो 50,000 लीटर बराबर कितना होगा? 50,000 लीटर बराबर 1/1000 गुणा 50,000। तो ये 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, तो ये कितना आया? 50 मीटर क्यूब। तो आयतन कितना आ गया है? ये धारिता है लीटर में, मुझे तो आयतन चाहिए था। तो आयतन कितना आ चुका है? 50 मीटर क्यूब। आपके पास आयतन है, आपके पास लंबाई है, गहराई है, चौड़ाई निकालनी है। माइक बंद रखो अपना। इसका माइक ऑन है? माइक बंद रखेंगे सभी लोग अपना। आपको क्या बतानी है? चौड़ाई बतानी है कितनी होगी। आयतन मैंने आपको निकाल के दिखा दिया है, क्वेश्चन में धारिता दी हुई थी। लेकिन क्योंकि ये सब मीटर में है, तो इसको भी मुझे मीटर क्यूब में लाना पड़ेगा, यानी इसको मुझे आयतन में बदलना पड़ेगा। और वो मैंने बदला इससे। ठीक है, ये आपको चीजें याद रखनी है कि अगर लीटर को मीटर क्यूब में बदलना है तो 1,000 से भाग कर दो, और अगर मीटर को लीटर में बदलना है, तो मीटर क्यूब को लीटर में बदलना है तो 1,000 से गुणा कर दो। करिए। हाँ जी, कोई कुछ बोल रहा है क्या? कुछ कहना है क्या किसी को? जो भी आपका आंसर आए चैट बॉक्स में आप वो लिख सकते हैं।
आयतन आपको पता है, लंबाई आपको पता है, ऊंचाई आपको पता है, चौड़ाई निकालनी है। ओके, मनीषा का आंसर आया है 5 मीटर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बाकी लोगों का क्या आंसर आया अभी? 5 मीटर आया है क्या बाकी लोगों का भी? 5 मीटर तो नहीं आना चाहिए भाई। दोबारा से चेक करो कैलकुलेशन। आयतन का फॉर्मूला होता है L गुणा बी गुणा एच बराबर 50। ठीक है। L कितना दिया है? 2.5 गुणा बी कितना दिया है निकालना है, गुणा एच कितना दिया है 10 बराबर 50। बी बराबर कितना आएगा यहाँ से? 50 बटे 2.5 गुणा 10। ठीक है। बी बराबर 2.5 की 10 में गुणा करोगे तो 25 हो गया। 25 एकम 25, 25 दूनी 50। तो कितना आया आंसर? 2 मीटर। 5 मीटर कैसे आया भाई? 2 मीटर आया ना। ये आपका आंसर हुआ। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। कोई डाउट हो इस क्वेश्चन में तो पूछ लीजिए। और अगर सभी को ये चीजें क्लियर है तो वाई टाइप कर दो। कोई बात नहीं। ये गलतियां आप एग्जाम में मत करना। 10-12 दिन बाद आपके एग्जाम शुरू हो रहे हैं तो अच्छे से प्रैक्टिस करो। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है एक गांव की जनसंख्या, एक गांव की जनसंख्या दी हुई है आपको 40,000। ठीक है। प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 150 लीटर पानी की आवश्यकता है। तो प्रति व्यक्ति कितना पानी यूज करता है उस गांव का? 150 लीटर प्रतिदिन। ठीक है। प्रतिदिन मतलब डेली वो हर इंसान 150 लीटर पानी यूज करता है। ये चीज सभी को क्लियर हुई? एक गांव है जिसमें 40,000 लोग रहते हैं, और 40,000 में जो लोग रहते हैं 40,000 उनमें से हर इंसान हर दिन 150 लीटर पानी यूज करता है। तो एक दिन में कितना पानी यूज हुआ? एक दिन में उपयोग किया गया पानी, कोई मुझे बता सकता है एक दिन में कितना पानी यूज होगा टोटल? गांव की जनसंख्या 40,000 है, हर व्यक्ति 150 लीटर पानी यूज करता है, तो कितना यूज करेंगे एक दिन में? किसी गांव में 10 लोग रहते हैं और हर इंसान 5 लीटर पानी यूज करता है, तो कुल कितना पानी यूज करा उन्होंने एक दिन में? बताओ। इतना आसान क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहे हैं? अरे भाई, एक परिवार में 10 लोग रहते हैं और हर इंसान 5-5 लीटर पानी पी रहा है, तो टोटल कितना पानी पिया उन्होंने? 50। वेरी गुड कोमल। ठीक है, यानी इन दोनों की गुणा हो जाएगी। अरे हर इंसान 5-5 लीटर पानी पिएगा, टोटल 10 है तो 10 गुणा 5 50 हो गया ना। 50 लीटर पानी वो पी रहे हैं, तो ठीक यहाँ पर भी मैं यही चीज लिखूंगा कि एक गांव में अगर 40,000 लोग हैं और हर इंसान 150 लीटर पानी यूज कर रहा है, तो टोटल कितना पानी यूज होगा? 40,000 गुणा 150। तो कितना हुआ? 15 चौका 60 और 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 60 लाख लीटर पानी एक दिन में कितना पानी यूज हो रहा है? 60 लाख लीटर। ये चीज सभी को क्लियर हुई? एक गांव में 40,000 लोग हैं और हर इंसान 150 पानी यूज कर रहा है, तो एक दिन में 60 लाख लीटर पानी यूज हो रहा है। अब इसके बाद बोला गया है इस गांव में 20 मीटर गुणा 15 मीटर गुणा 6 मीटर मापों वाली एक टंकी बनी हुई है। तो टंकी की माप क्या दी हुई है? टंकी की माप कितनी दी हुई है? 20 गुणा 15 गुणा 6 मीटर क्यूब।
ठीक है। टंकी की माप अगर आपको पता है तो आप धारिता निकाल सकते हो कि उस टंकी में कितना पानी आ सकता है। कैसे निकालोगे? पहले टंकी का आयतन निकाल लो। आयतन कैसे निकालोगे? इनकी गुणा कर दो। इनकी गुणा करके क्या आएगा? आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? L गुणा B गुणा H होता है ना। तो यानी इनकी गुणा हो रही है, तो 300 छिक्का 1800 मीटर क्यूब आया। ये क्या आया? आयतन। लेकिन मुझे क्या चाहिए कि टंकी में कितना पानी हो सकता है ना, टंकी में कितना पानी हो सकता है। तो मैं इसकी धारिता निकालूंगा। धारिता निकालने के लिए मैं क्या कर दूंगा? इसको लीटर में बदल दूंगा। यानी 1800 की गुणा कर दी 1000। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं ना। तो ये कितना आया? ये कितना आया? 18 20, कुछ गलती हुई है क्या? 20 गुणा 15, 15 दूनी 300, 15 दूनी 30, 300 छिक्का 1800। हाँ, 1800 मीटर क्यूब। अब 1 मीटर क्यूब को लीटर में बदलूंगा मैं। ठीक है। तो यहां से क्या आएगा? 18, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। बताओ, यहां तक क्लियर हुआ? 18 लाख लीटर है उस टंकी की धारिता। इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो। इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। मुझे कहीं गड़बड़ लग रही है। ये 60 लाख नहीं आएगा, ये 6 लाख आएगा शायद। 15 चौका 60, 40,000 गुणा, ये देखो, गांव की जनसंख्या 40,000 नहीं है, 4,000 है। गांव की जनसंख्या 40,000 नहीं है, 4,000 है। तभी तो मैं कहूँ ये गड़बड़ क्यों आ रही है। 4,000 है। ठीक है। तो यहां भी 4,000 से गुणा होगी, और 4,000 की जब 150 में गुणा होगी तो 6 लाख आएगा। अब ठीक है। ओके। तो 6 लाख लीटर आया। 6 लाख लीटर एक दिन में यूज हो रहा है। और टंकी में कितना पानी आ सकता है? 18 लाख लीटर। तो आपसे ये पूछा गया है कि टंकी का पानी वहां कितने दिन चलेगा। तो आप निकाल सकते हो टंकी में पानी कितना है। एक दिन में पानी कितना आ सकता है टंकी में? 18 लाख लीटर। ठीक है। और सॉरी, टंकी में पानी कितना आ सकता है टोटल? 18 लाख लीटर। और एक दिन में कितना यूज हो रहा है? 6 लाख। एक दिन में कितना यूज हो रहा है? 6 लाख। तो कितने दिन चलेगा? बताओ। एक टंकी है, उसमें 10 लीटर पानी है। एक टंकी है, उसमें 10 लीटर पानी है। ठीक है। और डेली 5 लीटर यूज हो रहा है। तो कितने दिन चलेगा? 2 दिन चलेगा। यानी आपने इसको इससे भाग कर दिया। ऐसे यहां पर भी हम क्या करेंगे? कुल, अगर हमें दिनों की संख्या निकालनी है तो कुल पानी कितना है टंकी में वो लिखूंगा पहले मैं। कुल पानी कितना है? 18 लाख। ठीक है। और एक दिन में कितना यूज हो रहा है? 6 लाख। तो 5 जीरो से 5 जीरो कट गई, तो कितना बचा? 18/6। 6 × 6, 6 × 18, यानी 3 दिन। तो ये मेरा आंसर हुआ। तो टंकी का पानी कितने दिन चलेगा? 3 दिन। समझ आया? क्लियर हुआ सभी को? कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो आप लोग। गुड इवनिंग अंजलि। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए इस क्वेश्चन में। ठीक है। तो टंकी का पानी कितने दिन चला? 3 दिन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है? किसी माप किसी गोदाम की माप आपको दी हुई है। गोदाम की क्या दी हुई है? माप दी हुई है आपको। ठीक है। गोदाम की माप कितनी दी हुई है? 40 मीटर गुणा 25 मीटर गुणा 15 मीटर। ठीक है। गोदाम की माप कितनी दी हुई है? गोदाम की माप बराबर 40 मीटर गुणा 25 मीटर गुणा 15 मीटर। ठीक है। इस गोदाम में 1.5 मीटर गुणा 1.25 मीटर गुणा 0.5 मीटर की माप वाले लकड़ी के कितने क्रेट रखे जा सकते हैं? तो एक क्रेट की माप दी हुई है। एक क्रेट की माप दी हुई है हमें। कितनी दी हुई है? 1.5 मीटर गुणा 1.25 मीटर गुणा 0.5 मीटर।
आपको बताना है क्रेटों की संख्या कितनी होगी। तो कैसे करेंगे इसको? देखो, सिंपल है। एक कमरा है, एक गोदाम है, आपको पता है उसमें जगह कितनी है। ठीक है, एक कमरे में मान लो 100 मीटर क्यूब जगह है। एक कमरे में 100, इस ऐसे करना है इसको, मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल देकर दिखा रहा हूँ। एक कमरे में जगह है 100 मीटर क्यूब, यानी उसका आयतन क्या है, 100 मीटर क्यूब है। आपको उस कमरे में बुक रखनी है। क्या रखनी है? बुक रखनी है, किताबें रखनी है। और एक किताब की जो माप है वो है 10 मीटर क्यूब। तो आप कितनी किताबें रख सकते हो, बताओ कितनी किताबें रख सकते हो? क्वेश्चन समझ में आया सभी को? क्वेश्चन मेरा यह है, एक कमरे में की जो माप है वो है 100 मीटर क्यूब। ठीक है, बुक 10 मीटर क्यूब की है, कमरे की माप। तो आप कितनी किताबें रख सकते हो? आप क्या कर दोगे, इन दोनों को भाग कर दोगे, 100 को 10 से भाग कर दोगे। तो आप कितनी रख सकते हो? 10 किताबें आप रख सकते हो। सेम टू सेम क्वेश्चन यही है। एक गोदाम की माप आपको पता है इतनी है, एक उसमें क्रेट रखनी है आपको, और एक क्रेट की माप पता है। तो क्रेटों की संख्या कैसे निकालोगे? क्रेटों की संख्या कैसे निकालोगे? इनको भाग करके। तो क्रेटों की संख्या क्या होगी? इनके आयतनों को आप भाग कर दो। तो पहले वाले का आयतन कितना है? 40 मीटर गुणा 25 मीटर गुणा 15 मीटर बटे 1.5 मीटर गुणा 1.25 मीटर गुणा 0.5 मीटर। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है 5 नंबर में। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं ना, ये 5 नंबर में पूछा जा चुका है। तो इसलिए ध्यान से इसको समझें। अब इसमें क्या करो, दशमलव हटाओगे, ये वाला दशमलव के बाद एक अंक तो ऊपर, एक जीरो आ गई। इस दशमलव के बाद 2 अंक तो 2 जीरो और आ गई। इस दशमलव के बाद एक अंक तो एक जीरो और आ गई। तो कितना बचा अब? 40 मीटर, मीटर छोड़ो 40 लिख लेते हैं, सिर्फ 40 गुणा 25 गुणा 15 गुणा 10,000 बटे 15 गुणा 125 गुणा 5। तो जो कट रहा है काटो, 15 से 15 कट गया, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, 25 एकम 25, 25 पंजे 125, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 3 जीरो। तो फाइनल आंसर क्या आया? 8 गुणा 2,000, यानी 16,000 क्रेट। ये हमारा आंसर हुआ। समझ में आया कॉन्सेप्ट? ठीक है, अगर ऐसे क्वेश्चन में आप फंस जाया करो ना, तो छोटे नंबर ले लिया करो। जैसे मैंने आपको छोटे नंबर लेकर अभी समझाया। इस क्वेश्चन, अगर आपके सामने एक क्वेश्चन आ जाए, आपको ना समझ में आए, तो आप इतनी बड़े संख्याएं लेने के बजाय छोटी छोटी संख्या लेकर देख लिया करो। कि मान लो गोदाम की माप 100 मीटर क्यूब है, और मुझे उसमें कुछ किताबें रखनी है, और एक किताब की माप जो है इतनी है, तो कितना आंसर आएगा? वो आप कैसे सॉल्व करोगे? ऐसे ही आप इसको सॉल्व करोगे। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को ये क्वेश्चन? कोई डाउट हो तो पूछ लो। 5 नंबर में पूछा गया था। अगर आपको यकीन ना हो तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो। हम्म, ये रहा। 2018 का पेपर है ये। देख लो, 5 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, ये पूछे जा चुके हैं। क्लियर हुआ सभी को ये क्वेश्चन? बताओ जल्दी से, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। इस क्वेश्चन में अगर कोई डाउट हो किसी का तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर, अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो। ये 7th क्वेश्चन था जो हमने अभी किया। 8th क्वेश्चन की अब बात करते हैं। 8th क्वेश्चन में क्या बोला गया है? 8th क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है। अच्छा, इस क्वेश्चन को समझने से पहले एक कॉन्सेप्ट पहले मैं आपको समझाना चाहता हूँ, क्वेश्चन बाद में करेंगे। देखो, हमेशा याद रखना, जब भी आप किसी चीज को तोड़ते हो या किसी चीज को पिघलाते हो, तोड़कर या पिघलाकर अगर आप कोई दूसरी चीज बना रहे हो तो उसका आयतन नहीं बदलता। मैंने क्या बोला अभी? मैंने ये बोला,
अभी मैं आपको ये चीज बताऊंगा कि क्यों नहीं बदलता। आपके पास कोई भी चीज है, कुछ भी हो, आपने उसको तोड़ा, जितनी जगह वो तोड़ने से पहले घेर रही थी वो चीज, उतनी ही जगह वो तोड़ने के बाद भी घेरेगी। यानी आयतन नहीं बदलेगा। ये पेन है, अगर हम इस पेन ने अभी कुछ जगह घेरी है इस कमरे में, इस कमरे में इस पेन ने कुछ जगह घेरी हुई है अपनी। अगर मैं इसको बीच में से तोड़ दूं, तब भी ये उतनी ही जगह घेरेगा। बस अंतर इतना है कि अब जो है ना वो अलग अलग हो जाएंगे। अब जो पेन के जो हिस्से हैं वो अलग अलग जगह घेरेंगे, लेकिन घेरेंगे तो उतनी ही। इसमें जो जगह घेरने का मतलब क्या है कि इसमें जो मटेरियल लगा है प्लास्टिक का, जगह वही तो घेर रहा है। जो इसमें प्लास्टिक का मटेरियल लगा है वही तो जगह घेर रहा है। तो जब मैं इसको तोड़ दूंगा तो जो वो प्लास्टिक का मटेरियल है वो खत्म थोड़ी ना होगा, वो टूट कर अलग हो जाएगा, लेकिन जगह तो घेरेगा। बताओ ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? क्योंकि ये वाला 8वां क्वेश्चन उसी से होगा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से समझना। तो मैंने आपको क्या बताया, अगर आप किसी चीज को तोड़ रहे हो, काट रहे हो, पिघला रहे हो और दूसरी चीज उससे बना रहे हो तो आयतन नहीं चेंज होता। इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो। ठीक है। आयतन क्यों नहीं बदलता? क्योंकि आयतन का मतलब होता है जगह घेरना। जगह कौन घेरता है? मटेरियल। अगर मैं इस पेन की बात करूं तो इसका मटेरियल प्लास्टिक है, प्लास्टिक जगह घेरेगा। और अगर मैं इसको तोड़ दूंगा तो प्लास्टिक खत्म थोड़ी हो जाएगा, प्लास्टिक तब भी जगह घेरेगा, लेकिन अंतर इतना है अभी ये सारी जगह यहां पर घेर रहा है, तोड़ने के बाद कुछ जगह इधर घेरेगा, कुछ इधर घेरेगा, लेकिन उतनी ही घेरेगा, यानी आयतन नहीं बदलेगा। अब करते हैं क्वेश्चन की बात। क्वेश्चन में कहा गया है कि 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन को, ठीक है, पहले मैं 12 सेंटीमीटर भुजा का एक क्या बना लेता हूं, घन बना लेता हूं इस तरीके से। मैंने एक घन बना लिया जिसकी भुजा कितनी है, 12 सेंटीमीटर। इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो भुजा है ये कितनी है, 12 सेंटीमीटर। ओके। अब क्या बोला गया है, इस घन को, 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन को बराबर आयतन वाले 8 घनों में काटा जाता है। तो इसको काटा जा रहा है, इसको काटा जा रहा है, किसमें काटा जा रहा है, 8 घनों में। और सभी घन के आयतन क्या है, बराबर है। तो मैं यहां पर 8 घनों के आयतन में इसको तोड़ देता हूं। पहला मान लो ये है, ठीक है। दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। छोटे घनों में तोड़ा गया है ना इसको, तो मैं छोटे छोटे घन यहां पर बना रहा हूं। चौथा ये हो गया। सबके आयतन बराबर हैं, और क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि बराबर आयतन वाले घनों में इसको काटा गया है, तो चौथा ये हो गया। पांचवा इधर हो गया। छठा ये हो गया। सातवां ये हो गया। और ये लास्ट हो गया, आठवां। ठीक है। तो ये 8 घनों में इसको तोड़ा गया है। सभी के आयतन बराबर हैं। पहले ये घन कैसा था, बड़ा था, 12 सेंटीमीटर का। और फिर इसको क्या किया, इसको काट कर 8 घन बना दिए गए। आपको बोला गया है नए घन की भुजा क्या होगी। तो आपको बताना है कि ये जो घन है ना इनकी भुजाएं क्या होगी। अब बताओ, सबके आयतन बराबर है। क्वेश्चन में कहा गया है कि बराबर आयतन है, इसका 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 सबका आयतन बराबर है। तो अगर आयतन बराबर है तो सबकी भुजा बराबर होगी। बताओ, आयतन तभी तो बराबर होंगे जब इन सबकी भुजाएं बराबर होंगी। बताओ, क्लियर हुई ये चीज? क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि इन सब, ये बराबर आयतन वाले 8 घन है, तो इनका आयतन बराबर कब होगा, जब इनकी भुजाएं बराबर होगी। तो मैं मान लेता हूं इनकी भुजाएं क्या है, इसकी भी एक्स है, एक्स, 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 एक्स,
एक्स एक्स। ठीक है, मैंने क्या माना, इन सभी घनों की जो भुजाएं हैं वो एक्स है। यहां तक कोई डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, पहले एक घन था जिसकी भुजा 12 सेंटीमीटर थी, उसको काटा 8 घनों में, क्योंकि इनके आयतन बराबर है, क्वेश्चन में कहा गया है बराबर आयतन है तो इनकी भुजा भी बराबर होगी, तो सबकी भुजा मैंने एक्स मान ली। यहां तक कोई डाउट है तो आप माइक ऑन करके पूछ सकते हो, और अगर सभी को क्लियर है तो वाई टाइप कर दो। ठीक है, तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि आप किसी भी चीज को कितना भी काट लो, तोड़ लो, कितना भी उसको पिघला लो, उसका आयतन नहीं बदलता। तो जो इसका आयतन होगा बड़े वाले घन का, वही इन सबका आयतन होगा टूटने के बाद। होगा या नहीं होगा? क्योंकि तोड़ने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। जितना मटेरियल यहां यूज हो रहा था, मान लो ये प्लास्टिक का था, तो जितना प्लास्टिक यहां यूज हो रहा था वो सारा प्लास्टिक यहां यूज हो रहा होगा। इन सब में जगह कौन घेर रहा है? इसका प्लास्टिक ही तो जगह घेर रहा है, वही आयतन है जो जगह घेरता है। तो जो प्लास्टिक इसमें लगा है वो सारा प्लास्टिक टूटने के बाद होगा यहीं कहीं। अगर यहां नहीं होगा तो नीचे गिरा होगा कहीं, लेकिन जगह वो घेरेगा, खत्म नहीं हुआ होगा, नष्ट नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो आयतन इसका नहीं बदलेगा। तो मैं इसका आयतन निकालूंगा और इन सब का आयतन निकालकर दोनों को बराबर रख दूंगा। ये चीज क्लियर हुई सभी को? मैं करने का वाला हूं, पहले इसका आयतन निकालूंगा, तो इसका आयतन क्या होगा? v बराबर, इसका आयतन क्या होगा? घन का आयतन क्या होता है? भुजा की घात 3 यानी 12 की घात 3। ठीक है, तो ये कितना आएगा? 1728 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 12 चौक 48, 12 चौक 48, 4 52, 12 एकम 12, हाँ 1728 ही आएगा। ओके, इसका आयतन आया 1728। इन सब का आयतन क्या आएगा? इसको मैं स्मॉल वी बोल देता हूँ, ये कैपिटल वी है, ये स्मॉल वी है। इस सब का आयतन क्या होगा? इसका आयतन क्या होगा अकेले का? एक्स की घात 3। इसका आयतन क्या होगा अकेले का? एक्स की घात 3। इसका भी क्या होगा? एक्स की घात 3। इसका भी एक्स की घात 3। इसका भी एक्स की घात 3, एक्स की घात 3, एक्स की घात 3 और एक्स की घात 3। होगा या नहीं? सबका आयतन कितना होगा? भुजा एक्स है तो आयतन कितने होंगे सबके? एक्स की घात 3 होंगे। तो कुल आयतन कितना हुआ? 8 एक्स की घात 3। कुल आयतन कितना हुआ? एक्स की घात 3, ये 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 एक्स की घात 3। ठीक है, जब ये घन बड़ा था तो आयतन 1728, जब ये घन छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया तो 8 एक्स क्यूब। और मैंने क्या कहा? ये नहीं बदलेंगे, ये नहीं बदलेंगे, जितना ये है उतना ही ये रहेगा। यानी मैं यहां पर लिख सकता हूं कि घन को काटने के बाद घन का आयतन नहीं बदलेगा। घन का आयतन नहीं बदलेगा। और अगर ये बदलेगा नहीं तो इसका मतलब ये है कि ये जो है इसके बराबर होगा, यानी 8 एक्स क्यूब बराबर किसके होगा? 1728 के। बताओ, ये यहां तक क्लियर हुआ? यहां तक क्लियर हुई चीजें? कोई डाउट हो तो पूछो यहां तक। तो यहां से अब आप एक्स निकाल सकते हो। एक्स क्यूब बराबर कितना होगा? 1728 बटे 8। तो एक्स क्यूब बराबर 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 8 छीन 48, एक्स क्यूब बराबर आया 216। तो एक्स बराबर क्या आया? 216 का घनमूल। 216 का घनमूल। घनमूल कैसे निकालते थे ये आपको मैंने बताया था। तो इसको 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2, एक भाग नहीं होगा तो 6 भी लिखना पड़ेगा। जब दो संख्या एक साथ लिखना होगा तो 0 आएगी। 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 नम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। जब हम घनमूल निकालते थे तो 3 3 का क्या बनाते थे? जोड़ा बनाते थे। तो एक जोड़े से यहां पर 2 आ गया, इस जोड़े से यहां पर 3 आ गया। तो घनमूल कितना आया? अगर मैं इसके अंदर ही लिखना चाहूं तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, यही तो आया था। देखो, अभाज्य गुणनखंड करके यही आ रहे हैं ना, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3।
ठीक है, तो 2 का यहाँ पर जोड़ा बन गया, 3 का बन गया, ये बाहर आ जाएंगे, तो 2 बाहर गुणा 3 बाहर, 2 तिया 6, तो कितना आया 6 सेंटीमीटर है ना, हाँ सेंटीमीटर। तो ये क्या आई आपकी घन की भुजा, x बराबर 6 सेंटीमीटर। बताओ इसमें कोई डाउट है तो? हमने x ही तो मानी थी भुजा, देखो ना x मानी थी ना, x x x। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, घन की, नए घन की भुजा क्या होगी, तो क्या मानी थी हमने नए घन की भुजा x, तो x का मान कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। कोई डाउट हो तो पूछ लो इस क्वेश्चन में किसी भी स्टूडेंट को, बताइए। सभी को क्लियर हो गया? कॉन्सेप्ट क्या है इसमें? कॉन्सेप्ट ये है कि किसी भी चीज को आप कितना भी तोड़ लो, काट लो, पिघला लो, उसका जो मटेरियल है, जितनी जगह पहले घेर रहा था उतनी ही जगह बाद में घेरेगा, है ना। आप किसी भी चीज को नष्ट नहीं कर सकते, आप उसके टुकड़े जरूर कर सकते हो। आपने वो पढ़े होंगे ना, अणु परमाणु, केमिस्ट्री में पढ़े हैं सभी ने, तो उसमें आपने ये पढ़ा होगा कि आप किसी भी पदार्थ को किसी भी छोटे से छोटे अणुओं में तोड़ सकते हो, लेकिन उनको नष्ट नहीं कर सकते। तो आप किसी, कुछ भी हो, प्लास्टिक हो, लोहा हो, उसको आप खत्म नहीं कर सकते, हाँ उसको काट काट के छोटा कर सकते हो, तो वो जगह घेरेगा, और वो जगह घेर रहा है तो इसका मतलब आयतन कुछ होगा, ठीक है। तो ये चीज सभी को क्लियर हो गई है, तो वाई टाइप कर दीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। हाँ जी, वेरी गुड, ठीक है। चलिए अब इसके बाद एक और चीज इस क्वेश्चन में पूछी गई है, क्या पूछी गई है इस क्वेश्चन में, नेक्स्ट चीज ये पूछी गई है, इन दोनों घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करो। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात कैसे निकालोगे? सेकंड में बोला गया है पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात कैसे निकालोगे भाई? बड़े वाले घन को देखो पहले, बड़े वाले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? बड़े घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 6a²। तो बड़े घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a², यानी 6 गुणा a कितना है, यानी भुजा हो गई ना, भुजा कितनी है 12, तो 6 गुणा 12 का स्क्वायर होगा ये, ठीक है। ऐसे ही अब निकालूंगा मैं छोटे घन का, छोटे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा 6x²। अब x, क्योंकि भुजा इसकी x मानी थी मैंने, x का मान कितना आया अभी, आया था अभी 6, तो 6 का स्क्वायर। इनका अनुपात चाहिए, तो अनुपात कैसे निकालते हैं, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, इन दोनों को भाग कर दो, 6 गुणा 12 का स्क्वायर बटे 6 गुणा 6 का स्क्वायर, ठीक है। 4:1, ओके देखते हैं, 6 से 6 कट गया, तो ये कितना बचा 12 गुणा 12, हाँ जी 4:1 ही आएगा, बटे 6 गुणा 6, तो ये कट जाएगा, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4 बटे 1, तो अनुपात कितना आया 4:1, या आप 1:4 भी कह सकते हो। क्यों? क्योंकि मैंने ऊपर बड़े वाले घन का रखा है, अगर आप ऊपर की तरफ छोटे वाले घन को रखोगे तो आंसर आपका 1:4 आएगा। समझ रहे हो क्यों कह सकता हूं मैं 1:4? इसको बदल सकते हो ना, अनुपात में मैंने ऊपर जो ये अंश है उसमें ये रखा है, आप ये रख के देखो, इसको नीचे रख के देखो, तो 1:4 आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों आंसर सही है, चाहे आप 4:1 बोलो या 1:4। अब अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। ये था आपका सेकंड पार्ट, दोनों पार्ट्स मैंने आपको करा दिए हैं, दोनों पार्ट्स में से किसी भी पार्ट में अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। 3 मीटर गहरी और 40 मीटर चौड़ी एक नदी है जो कि 3 मीटर गहरी है, ठीक है।
यानी इसकी गहराई से मतलब है h मुझे दिया हुआ है 3 मीटर और 40 मीटर चौड़ी है, b बराबर दिया हुआ है 40 मीटर। एक नदी 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल दी हुई है 2 किलोमीटर प्रति घंटा से बहकर समुद्र में गिरती है, तो 1 मिनट में समुद्र में कितना पानी गिरेगा, ये आपको बताना है। ये क्या दी हुई है, मुझे चाल दी हुई है। तो आपको ये बताना है कि 1 मिनट यानी समय जो दिया हुआ है, मुझे कितना दिया हुआ है, 1 मिनट। तो सबसे पहले ये चेक कर लो, इनके मात्रक देखो, ये मीटर में है, ये मीटर में है, ये किलोमीटर में है, तो इसको किलोमीटर को पहले मीटर में बदलूंगा, तो चाल कितनी हो गई, किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, तो 2 गुना 1000 मीटर। अब समय हमें किसमें निकालना है, 1 मिनट में कितना पानी गिरेगा, लेकिन ये घंटे में दिया हुआ है, तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, तो बटे में 60। बताओ ये समझ में आया सभी को, कैसे बदला मैंने इसको, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर और 1 घंटे में 60 मिनट, जीरो से जीरो कट गया, तो ये कितना आया, 200/6 मीटर, या इनको काट दो, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 0 0, 100/3 मीटर। ये आपकी क्या आ गई, मीटर प्रति मिनट आएगा ना, 1 मिनट, मीटर प्रति मिनट, ठीक है, मीटर प्रति मिनट। तो चाल आपकी कितनी आ गई है, 0 से 0 कट गया, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो आ गए 100/3 मीटर प्रति मिनट। यहां तक कोई डाउट, मैंने इसको बदला क्यों, मैंने इसको इसलिए बदला क्योंकि जो जो गहराई है और जो चौड़ाई है वो सब मीटर में है, तो चाल भी मीटर में लूंगा, और जो समय है वो मिनट में है, तो इसको भी मिनट में लूंगा। अब आपको यह बताना है कि 1 मिनट में समुद्र में कितना पानी गिरेगा, यानी आपको क्या निकालना है, आयतन निकालना है, किसका, उस नदी का। पानी कहां से गिर रहा है, नदी में से गिर रहा है ना, पानी कहां से गिर रहा है, देखो 3 मीटर गहरी और 40 मीटर चौड़ी एक नदी है, उस नदी में से पानी गिर रहा है, तो आपको यह बताना है 1 मिनट में कितना पानी गिर जाएगा, यानी 1 मिनट में उस नदी का आयतन क्या रहा होगा, जिस 1 मिनट में वो पानी, क्योंकि अगर एक गिलास में आपके एक गिलास में पानी है, आप उस पानी को नीचे गिरा रहे हो, और मैं कहूं 1 मिनट में जमीन पर कितना पानी गिरेगा, तो आपको ये निकालना है ना बेसिकली कि उस गिलास में कितना पानी रहा होगा 1 मिनट में, उतना ही नीचे गिरेगा। ये बात सभी को क्लियर हुई है नहीं, यानी आप उस गिलास में जो पानी है उसकी क्या निकालोगे, धारिता निकालोगे, निकालोगे या नहीं। आपके पास गिलास है, उसमें पानी है, और आप ऐसे पानी गिरा रहे हो नीचे जमीन पर, और मैं आपसे पूछूं 1 मिनट में उस गिलास में से कितना पानी गिरेगा जमीन पर, तो उस 1 मिनट में जितना पानी गिलास में रहा होगा उतना ही तो गिरेगा, यानी गिलास में कितना पानी था उस 1 मिनट के, जिस 1 मिनट की मैं बात कर रहा हूं, उस 1 मिनट वाले टाइम पीरियड में, समय में कितना पानी गिलास में था वही नीचे गिरेगा, यानी आपको क्या निकालना है, गिलास की धारिता, और इस केस में नदी की धारिता। बताओ क्वेश्चन समझ में आया या नहीं, आपको यहां पर निकालना है धारिता किसकी, नदी की। क्वेश्चन क्लियर हुआ है, दोबारा बताऊं, यस और नो। नदी की धारिता क्यों निकालनी है, क्योंकि पानी नदी से गिर रहा है, तो आपको यह बताना पड़ेगा ना कि नदी में कितना पानी था। मनीषा मैं ये कह रहा हूं कि नदी से पानी समुद्र में गिर रहा है, नदी से पानी समुद्र में गिरता रहेगा, वो कभी नहीं रुकेगा, वो हमेशा गिरता रहेगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में हमसे ये कह दिया कि आपको हमेशा का नहीं देखना, आपको सिर्फ 1 मिनट का देखना है, आपको हमेशा का नहीं देखना, सिर्फ 1 मिनट, वो 1 मिनट कोई भी 1 मिनट हो सकता है। हमें क्वेश्चन में ये नहीं कहा गया कि 8:10 से 8:11 तक, नहीं, 1 मिनट। पानी तो हमेशा गिरते रहना है, लेकिन हमें हमेशा की बात नहीं करनी, हमें उस 1 मिनट की बात करनी है। तो अगर आपके पास एक गिलास है, उसमें पानी है, और मैं आपसे इस टाइम कहूं कि आपका टाइम अब शुरू हो गया है, और 1 मिनट तक पानी गिराते रहो जमीन पर, 7:45 तक, 7:44 हो रहे हैं, मैं आपसे कहूं गिलास लो, इसमें पानी है, और 7:45 तक पानी गिराते रहो जमीन पर, और मैं आपसे पूछूं कि 1 मिनट में आपने कितना पानी गिराया, तो आप क्या कहोगे, जितना पानी गिलास में उस 1 मिनट में था, उस 1 मिनट में जितना पानी गिलास में था उस टाइम, वही उतना ही मैंने गिरा दिया, कहोगे या नहीं कहोगे।
गिलास में पानी कितना भी हो सकता है, गिलास तो ऊपर तक भरा हो सकता है, लेकिन मैं तो सिर्फ 1 मिनट का पूछ रहा हूँ ना, तो 1 मिनट वाला आयतन आपको चाहिए। ऐसे ही नदी में पानी तो कितना ही हो सकता है, नदी में तो पानी गिरता रहेगा, लेकिन 1 मिनट का पूछा गया है सिर्फ, तो आपको उस 1 मिनट पर फोकस करना है। यानी आपको यह निकालना है कि उस 1 मिनट में कितनी धारिता रही होगी। अब समझ में आया? ठीक है, नदी से पानी हमेशा गिरता रहेगा, हमें हमेशा की चिंता नहीं करनी, हमें तो बस 1 मिनट वाला आयतन चाहिए कितना होगा, तो वो मुझे निकालना है। अब वो मैं कैसे निकालूंगा? मेरे पास देखो, नदी की गहराई हमेशा सेम रहेगी। मेरा मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनो, चाहे 1 मिनट हो, चाहे 10 मिनट हो, चाहे 100 मिनट हो, चाहे 1 साल हो, गहराई तो नहीं बदलेगी। नदी की चौड़ाई सेम रहेगी, चाहे 1 घंटा हो, चाहे 15 घंटे हो, चाहे 20 घंटे हो, है ना। नदी की गहराई 3 मीटर ही रहेगी, चाहे 1 घंटा हो, चाहे 2 घंटे हो, चाहे 3 घंटे हो। नदी की चौड़ाई 40 मीटर ही रहेगी, चाहे 1 घंटा हो, चाहे 2 घंटे हो, चाहे 3 घंटे हो। लेकिन नदी की लंबाई, लंबाई से मतलब यह है कि पानी कितना दूर चला, है ना। अब ये भी समझ लो कैसे, एक सड़क पर आप चल रहे हो, एक सड़क पर आप चल रहे हो, और मैं कहूं 7:44 हो रहे हैं, और 7:45 तक आपको चलते जाना है। आपने यहां से चलना शुरू किया 7:44 पर, और आप चलते गए 1 मिनट चलते चलते आप यहां तक पहुंचे। मैं आपसे कहूं कि आपने कितनी लंबी सड़क चली, सड़क की लंबाई बताओ उस 1 मिनट में, तो कितनी लंबाई होगी सड़क की, जितनी दूरी आप चले यही होगी। आपने 7:44 पर चलना शुरू किया, इस पॉइंट से चलना शुरू किया 7:44 पर, और मैं कह रहा हूं 1 मिनट तक चलते जाओ, और आप 1 मिनट तक चलते चलते यहां पहुंच गए। मैं आपसे कहूं कि आपने कितनी लंबाई की सड़क कवर कर ली है, सड़क कितनी लंबी है उस 1 मिनट में, तो आप क्या कहोगे? सर सड़क उतनी लंबी है उस 1 मिनट में जितनी मैं चली हूं या जितना मैं चला हूं। ये चीज सभी को क्लियर हुई? यानी दूरी और लंबाई बराबर हो जाएगी उस 1 मिनट के लिए। बताओ ये चीज क्लियर हुई या नहीं? हम सारा काम उस 1 मिनट के लिए ही कर रहे हैं। क्लियर है? अब हम कर क्यों रहे हैं? देखो, क्योंकि हम लंबाई ही क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि देखो चौड़ाई तो हमेशा इतनी ही रहेगी, इसकी सड़क की चौड़ाई हमेशा इतनी रहेगी, ये तो कभी बदलेगी नहीं। ठीक है, और अगर ये सड़क, अगर इसमें कुछ गहराई भी होती तो वो गहराई भी इतनी रहेगी, वो भी कभी नहीं बदलेगी। बदलेगी तो सिर्फ लंबाई, क्योंकि लंबाई डिपेंड कर रही है टाइम पर, जितना ज्यादा टाइम आप बढ़ाते जाओगे उतनी ज्यादा लंबाई बढ़ती जाएगी। ये चीज सभी को क्लियर हुई? एक सड़क की जो 3 चीजें, अच्छा एक बात सुनो, एक नदी में 3 चीजें हैं, एक नदी में 3 चीजें हैं, नदी की लंबाई है, नदी की चौड़ाई है, नदी की गहराई है। चौड़ाई और गहराई समय पर डिपेंड नहीं, चाहे टाइम कितना भी ले लो वो नहीं बदलेगी, ये नहीं बदलेगी। बदलेगी तो सिर्फ लंबाई बदलेगी, लंबाई से मतलब है पानी कितना चला। तो जब 1 मिनट में आप देखोगे तो कुछ पानी चला होगा, 2 मिनट में कुछ और पानी चला होगा, 3 मिनट में कुछ और पानी चला होगा। ठीक है, तो इसीलिए इनको मैं नहीं छेड़ रहा, ये ऐसे के ऐसे ही मैं रखूंगा। बी और एच ऐसे कैसे रहेंगे? अब मुझे निकालनी है लंबाई, और मैं लंबाई कैसे निकालूंगा? जैसा मैंने अभी बताया, जितनी दूरी पानी 1 मिनट में चला होगा उतनी ही उसकी लंबाई होगी। तो आपको पता है चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो दूरी यहां से क्या आएगी? चाल गुणा समय। और अगर मैं आपसे कहूं 1 मिनट में चली गई दूरी, 1 मिनट में पानी द्वारा चली गई दूरी, तो पानी की चाल क्या है? पानी की चाल क्या है? 100/3 मीटर प्रति मिनट। 100/3 मीटर प्रति मिनट गुणा समय क्या है? 1 मिनट। तो ये कितना आ गया? 100/3 कितना मीटर। इतनी दूरी चला पानी 1 मिनट में। 1 मिनट में पानी कितना दूर चला? 100/3 मीटर। तो लंबाई भी कितनी रही हो गई? लंबाई भी कितनी हो गई? 100/3 मीटर। मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, एक सड़क पर आप चल रहे हो,
एक सड़क पर आप चल रहे हो, एक सड़क पर आप चल रहे हो, 1 मिनट में आप जितनी दूरी चलोगे वही लंबाई होगी सड़क की या मैं कहूं नदी की, सॉरी अभी इस केस में तो सड़क ही कहूंगा, सड़क की लंबाई वही होगी ना जितनी दूरी आप चलोगे। इस केस में जितनी दूरी 1 मिनट में पानी चला वही नदी की लंबाई होगी। तो जो नदी की लंबाई है वो क्या हो गई, ये हो गई नदी की लंबाई। तो आपके पास नदी की लंबाई भी आ चुकी है। तो आपके पास एल कितना आ गया है, 100/3 मीटर। तो एल आ गया 100/3 मीटर। बी कितना दिया हुआ है, बी दिया हुआ है 40 मीटर। और एच कितना दिया हुआ है, एच दिया हुआ है 3 मीटर। तो आप क्या निकालोगे, पहले आयतन। आयतन क्या होगा इसका, v बराबर एल गुणा बी गुणा एच, 100/3 गुणा 40 गुणा 3। 3 से 3 कट गया तो कितना आया, 4000 मीटर क्यूब। क्लियर, यहां तक, यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लो। हाँ जी, यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लो। अब आपको क्या बताना है, समुद्र में कितना पानी गिरेगा। तो पानी तो मीटर क्यूब में गिरेगा नहीं, पानी तो लीटर में गिरेगा या किलोलीटर में गिरेगा। ठीक है, वैसे मीटर क्यूब पे भी आप छोड़ सकते हो क्योंकि आयतन, हाँ यहाँ पर छोड़ दो क्योंकि वहां पर लीटर में पानी कहाँ नापेंगे, नदी में तो, नदी से समुद्र में तो बहुत पानी गिरेगा, लीटर वीटर में कहाँ आएगा। आप यहीं पर छोड़ सकते हो उसको, ठीक है। तो इतना आयतन का जो पानी है वो गिर जाएगा इसमें, नदी में। क्लियर हुआ सभी को ये क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सभी को। अच्छा, आपके मन में सवाल आ रहा होगा सर लीटर में क्यों नहीं बदल रहे, क्योंकि लीटर में बदलने का मुझे लग नहीं रहा, इसमें क्वेश्चन की लैंग्वेज ही ऐसी है। ये बताओ लीटर में पानी थोड़ी ना आएगा उसमें, उसमें बहुत पानी होगा ना। तो यहीं छोड़ दो इसका आंसर, ठीक है। बाकी आप अपनी बुक में देख लेना, अगर लीटर में आंसर दिया तो इसको लीटर में भी बदल सकते हो, 1000 की गुणा कर देना, वो लीटर में बदल जाएगा। और अगर ये आंसर दिया तो यहाँ पर छोड़ दो, ठीक है। तो बताओ कॉन्सेप्ट है इसका, चाल बराबर दूरी बटे समय, इसका यूज किया हमने। ठीक है, दूरी, चाल कितनी थी क्वेश्चन में दी हुई है, उसे मीटर प्रति मिनट में बदला, समय 1 मिनट है, तो जितनी दूरी है उतनी ही नदी की लंबाई होगी। मैंने आपको बताया आप सड़क पर चल रहे हो, जितना आप 1 मिनट में चलोगे उतनी ही सड़क की लंबाई होगी, जितनी दूर आप चलोगे, ठीक है। तो वही चीज, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज किया, एलबीएच का मान रखकर आयतन निकाल लिया, ठीक है। तो इसके साथ ही आपकी ये एक्सरसाइज खत्म होती है। तो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। अब जिनका कोई डाउट है तो आप लोग अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, बताइए।